मॉर्निंग। कल हमने अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लास्ट वर्ड किया था पोलीगामी। पोलीगामी होता है जहाँ पर एक से अधिक लेडीज से, एक से अधिक पत्नियों से कोई पति शादी करता है, मतलब एक से अधिक जब बीवी हो तो उसको पोलीगामी कहा जाता है। ये कल मैंने बताया था। अब अगर कोई महिला एक से अधिक पतियों से ब्याह करे तो क्या कहा जाएगा? मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड, तो इसको पोलिएंड्री कहा जाता है। पोलिएंड्री, मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम। एट ए टाइम का मतलब ये नहीं है कि एक ही साथ। एट ए टाइम का मतलब है कि एक पति जीवित है और दूसरे पति से ब्याह कर ले। अगर एक पति मर जाता है तो दूसरे से ब्याह करना फिर वो पोलिएंड्री नहीं है, वो तो फिर लीगल है। लेकिन एक पति जीवित है और दूसरा पति और ब्याह कर ले तो ऐसे ब्याह को पोलिएंड्री कहा जाता है। The act of high officer showing favor to his relative. The act of high official showing favor to his relative। अक्सर आप देखते हैं जब कोई बड़ा अधिकारी होता है, किसी का कोई रिश्तेदार होता है, कोई मंत्री होता है, किसी प्रकार से शासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने किसी सगे संबंधी को किसी अच्छी प्लम पोस्टिंग देता है, कोई अच्छी जगह पे भर्ती करा देता है, कोई अच्छा ठेका दिला देता है, तो इसको क्या कहते हैं? नेपोटिज्म। नेपोटिज्म। One who loves one's fellow men and benefits them in all possible ways। One who loves one's fellow one who loves one's fellow man and benefits them in all possible ways। मतलब वह व्यक्ति जो फेलोमेन, फेलोमेन मीन्स फेलोमेन, सॉरी टी लग गया यहाँ पे, फेलोमेन अपने साथियों को, अपने समाज के लोगों को जो प्यार करता है और उनकी भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, इसको कहते हैं फिलॉन्थ्रोपिस्ट। फिलॉन्थ्रोपिस्ट। इसको इतने बड़े को संक्षेप में भी कई बार प्रश्न में आ जाता है, लवर ऑफ मैनकाइंड। लवर ऑफ मैनकाइंड, खाली इतना पूछ लेगा लवर ऑफ मैनकाइंड, इसका भी आंसर यही है, फिलॉन्थ्रोपिस्ट, जो पूरी मानव मात्र से प्यार करता है। इसका भी मतलब वही है। वंस फेलोमेन मीन्स अपने सगे संबंधियों के नहीं, वंस फेलोमेन मीन्स समाज के लोगों को जो प्यार करे, जो मानव मात्र को प्यार करे और उनकी भलाई के लिए जो अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार रहे, उनका हमेशा भला सोचे।
समाज में ऐसे लोग होते हैं जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, उनको कहते हैं फिलॉन्थ्रोपिस्ट। इसी का अपोजिट हो जाता है हेटर ऑफ मैनकाइंड। अगर कोई व्यक्ति आगे आएगा ये मिसॉन्थ्रोपिस्ट, जो व्यक्ति मानव मात्र से नफरत करे, सभी से नफरत करे, किसी को पसंद ना करे, मानवता मात्र से जिसको नफरत हो, उसको कहेंगे मिसॉन्थ्रोपिस्ट। मानवता से घृणा करने वाला, मानव समाज से, मानव मात्र से घृणा करने वाला। A remedy which never falls, a remedy which never fails, which never fails। कोई ऐसा उपचार, कोई ऐसी दवा जो कभी फेल नहीं होती, विफल नहीं होती, उसको कहेंगे इनफॉलिबल। Infallible, a tendency to give an unfair judgment through sympathy with one side। A tendency to give unfair judgment through sympathy with one side। देखिए, न्याय की मांग होती है। जब हम किसी विवाद का निपटारा करते हैं तो न्याय कहता है कि दोनों को बराबर सुनो, किसी के साथ पक्षपात मत करो। लेकिन जब हम किसी का पक्षपात करते हैं, जब हम किसी की साइड लेना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? एक टेंडेंसी डेवलप होगी, एक हमारी मानसिकता बनेगी और हम क्या करेंगे? अनफेयर जजमेंट करेंगे, क्योंकि थ्रू सिंपैथी विद वन साइड, किसी एक के प्रति हमारी ज़्यादा सहानुभूति है, ज़्यादा झुकाव है, जो कि नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो इसको क्या कहेंगे? पार्शियलिटी। कई बार स्टूडेंट टीचर से भी कह देते हैं कि सर आप पार्शियलिटी करते हैं। उनको लगता है कि सर जो है मेरे खिलाफ बोल रहे हैं और इसका साथ दे रहे हैं। घर में माँ बाप को भी बच्चे बोल देते हैं गुस्से में कई बार कि आप पार्शियलिटी करते हो। पार्शियलिटी मतलब आप मेरे साथ तो अन्याय कर रहे हो और इसका पक्ष ले रहे हो। पार्शियलिटी। एन ऑर्डर दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ऐसा कोई आदेश जो पूर्णतः स्पष्ट हो। An order which is absolutely clear, जिसमें कोई संदेह न हो, उसको कहेंगे अनअम्बिगस। अनअम्बिगस। देखिए, अम्बिगस होता है संदेहपूर्ण, अनअम्बिगस मतलब कोई संदेह नहीं है, स्पष्ट है। एम्बिगस, एम्बिगस की स्पेलिंग यहाँ गलत है, एक मिनट। GUOUS, एम्बिग्यूटी से अम्बिगस बना है। एम्बिग्यूटी होता है स्पष्टता, अस्पष्टता। A diplomatic minister of the highest order sent by one country to another।
ए डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। Sent by one country to the other। आप देखते हैं हर देश के दूसरे देशों में राजदूत होते हैं, हाई कमिश्नर होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? डिप्लोमेटिक मिनिस्टर, कूटनीतिक मिनिस्टर। मिनिस्टर मतलब वो मंत्री नहीं कहे जाते, लेकिन वो एक तरह से राज्य के मंत्री के तरह ही होते हैं। दूसरे राज्यों से अपने राज्य के संबंध, दूसरे देशों के साथ हमारे देश के संबंधों की एक कड़ी होते हैं। सेंट बाई वन कंट्री टू दी अदर। हर देश के जिससे भी देशों में, दो देशों में जब कूटनीतिक संबंध होते हैं तो हर देश अपना एक एम्बेसडर या हाई कमिश्नर, और एम्बेसडर और हाई कमिश्नर का अंतर क्या है? राष्ट्रमंडल देश, राष्ट्रमंडल देश किसको कहा जाता है? जो अंग्रेजों की शासन सत्ता के अधीन थे और अब आजाद हो चुके हैं, उन सब देशों को मिला के राष्ट्रमंडल कहा जाता है। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जब आपस में एम्बेसडर्स का आदान प्रदान होता है तो उसको हाई कमिश्नर कहते हैं। और जो कॉमनवेल्थ से बाहर के देश हैं वहाँ जब जो राजदूत जाता है, राजकुमारा जाता है, तो उसको एम्बेसडर कहा जाता है। ये डिफरेंस है। तो इनको कहते हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर the entire mass of air surrounding the earth। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एटमॉस्फियर क्या है? एटमॉस्फियर एटमॉस्फियर क्या है? लोग कहते हैं अरे यहाँ का एटमॉस्फियर अच्छा नहीं है, यहाँ का एटमॉस्फियर बहुत गंदा हो गया है। एटमॉस्फियर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप कह सकते हैं द इंटायर मास ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। धरती के चारों तरफ जो भी है पूरा वातावरण, उसको एटमॉस्फियर कहते हैं। To give up the throne or other office of dignity। throne सिंहासन, राजमुकुट, और अदर ऑफिस ऑफ डिग्निटी। जब कोई पद जिसके पास होता है और उस पद को वो त्याग देता है तो इसको कहते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट to increase the speed of, to hasten the progress of। इसी
किसी चीज की प्रगति को और तेज करना या किसी चीज की स्पीड को और बढ़ाना, इसको कहते हैं एक्सीलरेटर। एक्सीलरेट से ही एक्सीलरेटर बनता है। गाड़ियों में होता है एक्सीलरेटर, पैर दबाते हैं या मोटरसाइकिल को हाथ से उसकी एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ जाती है, 40 से 50, 60, 70 तक भागने लगती है गाड़ी। क्या करते हैं? टू इंक्रीज द स्पीड या हैसन द प्रोग्रेस। कोई काम को भी ज़्यादा गति अच्छी देनी है तो उसको कहेंगे एक्सीलरेट करो, स्पीड इसकी बढ़ाओ, तेज करना। स्पीकिंग और राइटिंग टू लैंग्वेज। दो भाषाओं में बोलना या दो भाषाओं में लिखना। क्वेश्चन पेपर आता है आपका, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होता है। तो जब दो भाषाओं में कोई भी चीज़ हो सकता है अंग्रेजी और फ्रेंच हो सकता है अंग्रेजी और हिंदी हो सकता है हिंदी और उर्दू हो। जब दो भाषाओं में लिखा है, कोई चीज़ लिखी हुई है, बोली जा रही, तो उसको कहेंगे बाईलिंगुअल। बाईलिंगुअल द्विभाषा, द्विभाषीय, बाईलिंगुअल। Person working together in the same office or department। एक ही ऑफिस या एक ही विभाग में साथ साथ काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? कलीग। कलीग्स। सॉरी, इसमें जी के बाद ए और आएगा। कलीग्स। Fit or worthy or qualified to be chosen। और देखिए, फिट भी आ सकता है, वर्दी भी आ सकता है या क्वालिफाइड टू बी चूजन आ सकता है। तीनों का मतलब एक ही है, उपयुक्त हो, जो योग्य हो या चुने जाने के लिए जो योग्यता रखता हो, उसको क्या बोलते हैं? एलिजिबल। एलिजिबल। कल आपने देखा था, जो पढ़ने योग्य नहीं है उसको इलिजिबल कहते हैं, उसकी स्पेलिंग अलग होती है। एलिजिबल, चुने जाने योग्य या योग्यताधारी।